वेलकम बैक। वजीर खजाना के लिए बजट का दिफा मुश्किल हो गया। सहाफियों के सख्त सवाल पर कहा कि आप दुरुस्त कहते हैं। मिनी बजट से मुतालिक सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था ज्यादा आमदन पर ज्यादा टैक्स तो लगेगा। बजट से पहले पीपी समेत तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया था। पेट्रोलियम लेवी फौरी नहीं बतदरीज लगाएंगे। सहाफी ने पूछा 45,000 वाले के सिम बंद कर देते हैं, लाखों की प्रॉपर्टी वालों से पूछते तक नहीं। दुबई लीक आई तो FBR को कह दिया गया उस तरफ देखने भी नहीं। कौमी असम्बली, सेनेट, वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ा दिया। गरीब से टैक्स ले रहे हैं, अशराफिया को छूट है। वजीर खजाना ने कहा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। ज्यादा टैक्स का नफाज आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई मुज़ायका होना चाहिए। जहाँ तक PDL का ताल्लुक है 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे, बतदरीज इजाफा होगा। सब स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग आवर एलाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं। सबको बजट की प्रेजेंटेशंस दी हैं। इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा। इसका कोई जवाब नहीं। दुबई लीक्स आता है, किसी में जुर्रत हुई है किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से कि भाई आपने ये कहां से प्रॉपर्टी ली। FBR को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है, जिसके पास साइकिल तक नहीं। जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है, 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। नेशनल असेंबली, सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया। आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज किया है। अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगा। लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी है हमने। जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। MBA 25,000 रुपए पे आपका हबीब बैंक रखता है। बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान के आम शहरियों को बजट से सख्त मायूसी। महंगाई से पिसे शहरी कहते हैं बजट ने तो बिल्कुल सुरमा निकाल दिया। टैक्स लगाने वालों को सोचना चाहिए था आम आदमी को कैसे रिलीफ दें। टैक्स दहिंदा और ना दहिंदा से यकसा सलूक हो रहा है। तनख्वाहदार तबके से सख्त ज्यादती की गई। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने एतराफ़ किया हम शायद तवक्कात पर पूरा ना उतर सके। शहबाज शरीफ और 100 गुना रिलीफ देना चाहते थे। जो रास्ता इख्तियार किया वो मुश्किल है, तकलीफ होगी। शहबाज शरीफ साहब और 100 गुना की रिलीफ देना चाहते थे। हम शायद उस तरह से नहीं दे सके कि आपके पूरे मियार के ऊपर उठ सकते। जो रास्ता शहबाज शरीफ साहब ने इख्तियार किया है, मुश्किल जरूर है, तकलीफ आई है। आवाम की मुश्किलात के लिए बजट पेश किया जाता है। महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। सोचना चाहिए था टैक्स लगाने वालों को, हुकूमत को, कि एक आम आदमी को रिलीफ कैसे मिले। इससे उल्टा और कारोबार कम। हम दुश्मन बजट था, हम इसको मुसरत करते। इतने टैक्स लगाए हर एक चीज पे, गरीब बंदे और भी भूल गए। आम आदमी तो पिस गया। जो टैक्स नहीं देता उसके साथ भी वही सलूक है, और जिसने 100 रुपए में से 35 रुपए देने हैं उसके साथ भी वही सलूक है। बजट के चंद घंटे बाद ही दूध फरोशों ने कराची वालों पर उल्टी छुरी चला दी। दूध की कीमत 50 रुपए फी लीटर बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर कराची और दूध फरोशों में मुज़ाकरात नाकाम। कमिश्नर कराची 10 रुपए फी लीटर इजाफे पर रजामंद हो गए। ज़राए का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत, नमक, सरसों का तेल, चारे और चोकर की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। डेयरी फार्मर 3 महीने पहले की पैदावारी लागत पर कमिश्नर कराची से इजाफा मांग रहे हैं। डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रहनुमा शाकिर गुज्जर ने कहा है कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों में इजाफा नहीं किया तो अस खुद इजाफे का ऐलान कर देंगे। खैराती अस्पतालों से मुफ्त इलाज भी मुश्किल बना दिया गया। टैक्स छूट खत्म कर दी गई। अब फलाही अस्पताल भी सेल्स टैक्स देंगे। अस्पतालों को मिलने वाले इंजेक्शन, टेस्टिंग किट्स और ट्यूब महंगी हो जाएंगी। तमाम तिब्बी सामान, आलात और मशीनरी पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। 50 बेड्स के खैराती और 200 बेड्स वाले टीचिंग अस्पतालों को भी सेल्स टैक्स देना होगा। गोलगप्पाड़े, शोर शराबे में पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। कहा आप लोग 5 साल तक शोर शराबा ही करते रहेंगे, हम पंजाब को मिसाली सूबा बनाएंगे। मरियम नवाज वजीर खजाना की तकरीर पर मुस्कुराती रहीं और डेस्क बजाकर दाद भी देती रहीं। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे का ऐलान किया गया। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25%, 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20%, पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज है।
रकम मुख्तस की गई है। 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए कर्जे बिला सूद फराहम किए जाएंगे। ये जो शोर कर रही है ऑपोजिशन, तरक्की करता पंजाब नहीं देख सकते। तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे। आज पंजाब में कोई चोर प्रवेश लाई तरफ गुस्तार नहीं, हर गली साफ, हर रास्ता कुशादा, सोना उगलते खेत, बढ़ती तिजारत और खुशहाल हवा। ये है मरियम नवाज शरीफ का 5 साल का विजन। पंजाब असेंबली में हुकूमती वजीर और अपोजिशन अरकान गुत्तम घुत्ता एक दूसरे को धक्के दिए। स्पीकर ने सिक्योरिटी तलब कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान काली पट्टियां बांधकर बजट इजलास में शरीक हुए। जैसे ही वजीर खजाना ने तकरीर शुरू की तो अपोजिशन ने नारेबाजी शुरू कर दी और एजेंडे की कॉपियां फाड़कर वजीर खजाना की तरफ फेंकी। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान अलामती तौर पर ऐवान में मौजूद थे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघल ना सकी। जराए का दावा है बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से सख्त दिल बर्दाश्ता हैं। मुतालबात ना मानने की सूरत में बजट सेशन और वोटिंग का बायकॉट कर सकते हैं। 1 ट्रिलियन का खसारा अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को हमने हर बिजनेस से निकालना है। पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को एतमाद तक के अंदर नहीं लिया गया कि क्या बजट लाया जा रहा है। बजट मंजूर कराना नून लीग के लिए दर्द सर बन गया। पीपल्स पार्टी का मुतालबात से पीछे हटने से साफ इनकार। दोनों पार्टियों में अब भी डेडलॉक बरकरार। एतमाद में नहीं लिया गया है, हमसे डिस्कस नहीं किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक और राना सना पर मुश्तमिल हुकूमती टीम ने आज दूसरे रोज भी पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम के साथ सर जोड़े। पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि उसे बजट पर एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को एतमाद तक के अंदर नहीं लिया गया कि क्या बजट लाया जा रहा है। बजट डॉक्यूमेंट सिर्फ IMF के गुण गा रहा है। बजट के अंदर देखते हैं कि वही निजकारी के कसीदे, हम निजकारी किसी सूरत में कबूल करने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट को हमने हर बिजनेस से निकालना है। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि चाहते हैं नून लीग बजट के मामले पर हमारी बात सुने। We need a space in पंजाब। तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए वो एटमॉस्फेयर बनना जरूरी है। अभी आप कुछ नहीं कह सकते, अभी तो बजट बन रहा है। हम ये कह रहे हैं कि बजट जो बन रहा है उस पे हमें भी हमारी राय भी दी जाए। पीपल्स पार्टी को शिकवा है कि मुस्लिम लीग नून मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। पंजाब में तकर्रियों और तरक्याती मंसूबों में पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से मायूस हैं। फैसला किया है कि हुकूमत उनके लहजे और अंदाज में जवाब दिया जाएगा। जायद अरकान बजट सेशन और वोटिंग का बाइकाट भी कर सकते हैं। सर इस वक्त सारी नजरें आप पे सर। पीपल्स पार्टी वोट दे रही है सर बजट के मामले पर। सर सराय का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करा दी। बाकी मुतालबात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद बातचीत की जाएगी। पीपी ने वोट ना दिया तो बजट पास नहीं होगा, हुकूमत गिर जाएगी। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती हैं हुकूमत को समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जरूरत है, अभी वक्त है, हमसे मुशावरत कर लें। कह सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा प्री डिटरमिन्ड एग्रीमेंट था पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान। अब अगर कोई एक फरीक जो है अपने हिस्से की बात ना रखे या एग्रीमेंट को मुआहदे को पूरा ना करे तो दूसरे फरीक को क्या करना चाहिए? एहतजाज तो कर सकते हैं। और देखिए बजट अभी पास होने में वक्त है। 28-29 तारीख को बजट पास होगा, उससे पहले बहुत सारी चीजें तब्दील हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी वोट नहीं देगी तो बजट पास नहीं होगा, और बजट पास नहीं होगा तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। हम ये भी नहीं चाहते कि सिस्टम डिरेल हो जाए। अभी इलेक्शन हुए हैं, हुकूमत को समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी उनकी जरूरत है। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। ये अहम मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो से मोहसिन नकवी की मुलाकात 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रही। बिलावल भुट्टो से मोहसिन नकवी की मुलाकात आज दोपहर जरदारी हाउस में हुई।
मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर से। जी अपडेट कीजिए, किन मौज़ूआत पे बात हुई जहांगीर खान? जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से 1-on-1 तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई, जिसमें मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है और खुसूसन बजट के बाद जो PTI पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ बजट इजलास का बाइकआउट भी किया गया, इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। ज़रा ये बता रहे हैं कि मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से मोहसिन नकवी को भी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पीपल्स पार्टी का जो वाज़ेह स्टांस है उससे आगाह किया गया है। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी से साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और ANP की रहनुमा समर हारून बिलौर ने भी मुलाकात। अच्छा जहांगीर, ये बताएगा कि कोई बर्फ पिघलती हुई नजर आई बजट इजलास के हवाले से? जी, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ताहाल डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि नून लीग का जो आज वफ्द हुकूमत की जानिब से आया था मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने पीपल्स पार्टी के वफ्द को ये यकीन दिलाया था कि उनके जो मुतालबात हैं उनको वज़ीर आज़म तक पहुँचाया जाएगा। जबकि ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस बात पर भी हैरत का इजहार किया गया है कि क्या वज़ीर आज़म को वो तमाम मुतालबात जो पीपल्स पार्टी रखती है उनसे मुतल्लिक इल्म नहीं है या वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। तो ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ताहाल बर्फ नहीं पिघल सकी, डेडलॉक बरकरार है। ताहम आइंदा ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांगीर खान। वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। JUI सहबरा के छोटे भाई मौलाना तौर रहमान ने बाहर आकर इस्तकबाल किया। मौलाना फजल रहमान हाथों में हाथ देकर वज़ीर आज़म को घर के अंदर लेकर गए। वज़ीर आज़म ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमात की तारीफ की। कहा मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात से पहले नवाज शरीफ को एतमाद में लिया था। लीगी क़यादत ने मौलाना फजल रहमान से राब्तों की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को ज़हर कातिल करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कुर्बानी की बात आए तो आवाम को आगे कर दिया जाता है। अशराफिया बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस ले आए, कर्जा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बजट को ज़हर कातिल समझती है। जो सैलरी क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। टैक्सेशन ऐसे सेक्टर्स पे लगाई गई है जिससे कि हमारी इकोनॉमी मजीद पीछे जाएगी। जब कुर्बानी की बात आए तो पाकिस्तान के अवाम दे, और जब अयाशी की बात आए तो अशराफिया आगे आगे हो। अगर इनको इस मुल्क से इतनी मोहब्बत है जिस पे ये सियासत करते हैं, वो जायदादें जो कि इन्होंने मुल्क से बाहर बनाई हुई हैं, वो पैसे जो इन्होंने मुख्तलिफ बैंकों में रखे हुए हैं, उसको ले आए, हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा। DSP का बेटा पुलिस मोबाइल में निकलता है, शहरियों को लूटता है। ये कहानी है शहर बेअमा कराची की। एक शहरी ने हिम्मत दिखाई, सारी बिपता आला हुकाम को सुनाई। DSP और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। लुटेरे हो या मुहाफिज, कराची वालों का अल्लाह ही हाफिज। गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल में आकर लूटमार करने वाला DSP का बेटा निकला। मास्क से चेहरा छुपाए एक शख्स जबरदस्ती पान शॉप में घुसा। दुकानदार से फोन छीनकर बाहर मौजूद एक शख्स को दिया। हजारों नकदी और सामान ले गया। बड़े भाई एक मिनट आगे जरा पैसे पकड़ो, ये उसको दे रहा हूँ। आप जरा इधर नजर रखना मेरे ऊपर। ये पकड़ो बड़े भाई, एक मिनट शॉपर दे रहा हूँ। ये सब जमानत करिए, पैसे पकड़ो, ये उसको दे रहा हूँ। आप जरा इधर नजर रखना मेरे ऊपर। पान शॉप के मालिक का कहना है कि DSP का बेटा 2 मरतबा दुकान पर आया, 50,000 की सिगरेट और हजारों रुपए लूट लिए। मोबाइल में बिठाकर अगवा की धमकी भी दी। पुलिस ने लूटमार करने वाले DSP के बेटे, DSP और मदद करने वाले इलाका मकीन को धर लिया। में जो गाड़ी मुलव्वस थी वो हमने आइडेंटिफाई की है, इसको हमने तहवील में ले लिया। गिरफ्तार शहरी का कहना है उसे सामान मोबाइल में रखने का कहा था, वो समझा पुलिस की मदद कर रहा है। मुझे शॉपर दी, बोला पैसे डालो उसने, मैंने पैसे डाले और फिर मोबाइल में आगे आके वो ले गया। बड़े भाई एक मिनट आगे जरा पैसे पकड़ो, ये उसको देना। आप जरा इधर नजर रखना मेरे ऊपर।
लूटमार में इस्तेमाल होने वाली पुलिस मोबाइल मुलजिमों को अदालत ले जाने पर मामूर थी। मुलजिमों ने नंबर प्लेट में भी टेम्परिंग की। वीरो बनाया। गवर्नर सिंह ने पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि मुलजिमों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। मानसहरा में चिनार रोड पर डाकू बैंक से 1 करोड़ रुपए ले उड़े। पुलिस का कहना है 2 डाकुओं ने निजी बैंक में दाखिल होकर लूटमार की। एक डाकू ने असले के जोर पर गार्ड को यरगमाल बनाया। डाकू वारदात के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस का कहना है मुल्जिमान के फरार होने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई। फिंगरप्रिंट्स और फुटेज की मदद से मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। राजनपुर के हसीन बकरों की बात ही कुछ और है। फैसलाबाद में राजनपुरी बकरों की धूम मची हुई है। शहरी खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन महंगी कीमतें आड़े आ रही हैं। देखते हैं कमर जमान की रिपोर्ट में। स्याह गुलाबी आंखें और सफेद रंगत पर गुलाबी शेड वाले ये खूबसूरत बकरे राजनपुर नस्ल के हैं, जो ईद कुर्बान के सिलसिले में फरोख्त के लिए फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाए गए हैं। खरीदारी के लिए मौजूद शहरियों का कहना है बच्चों की फरमाइश है राजनपुरी बकरे ही लाने हैं। बच्चों ने बकरे की फरमाइश की है तो कोशिश तो करेंगे लेके जाएंगे। 1.5 लाख के करीब मांग रहे हैं, 2-3 जगह घूम रहे हैं। झंग से आए जानवरों के व्यापारी का कहना है वो राजनपुरी बकरे घर में अपने बच्चों की तरह पालते हैं तो फिर मर्जी की कीमत भी लेंगे। राजनपुर के देसी बकरे हैं, चीटी हमने खुद घर पाले हुए हैं और इन पर जो हमने खर्चा किया है गंदम यानी चने और छोले का जो छिलका होता है हम उसको डालते हैं। वजन के हिसाब से राजनपुरी बकरे की कीमत 80,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक है। खूबसूरती और नजाकत का हसीन इम्तजाज राजनपुरी बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, लेकिन कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदारी का अमल सुस्त है। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। पेशावर रिंग रोड मवेशी मंडी का बबलू और डब्लू काफी मकबूल हो गया है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मालिक का कहना है कि बबलू डब्लू के गोल मटोल वजनी जिस्म के लिए काफी खर्च और मेहनत की है। 45 लाख रुपए में फरोख्त करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद महमूद। पेशावर की मवेशी मंडी में बबलू और डब्लू की अपने नामों की तरह गोल मटोल खूबसूरत और जिनके वजन है 14 मन और 16 मन। आखिर इन मवेशियों का चारा कौन सा है, ये राज मालिक ने बता दिया। ये 4 किलो 5 किलो कल रोजाना एक खाता है ना, और ये दूध पीता है 20 किलो। सुबह बेबी डाला है दूध किलो। डिमांड 45 लाख रुपए जोड़े का, 25 लाख इसका मांगते हैं और 20 लाख उसका मांगते। ईद कुर्बा के मौके पर ऐसे मवेशियों के साथ सेल्फी ना ली जाए ये तो हो नहीं सकता। शौकीन अफराद इन खूबसूरत मवेशियों के साथ सेल्फी जरूर लेते हैं। कैमरामैन अरशद खान, कैमरा शहजाद महमूद, ARY न्यूज़, पेशावर। और अब शामिल करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़। माजी के स्पीड स्टार वसीम अकरम के करोड़ों परस्तार। न्यूयॉर्क में मदाहों ने लेजेंडरी फास्ट बॉलर को स्टैंड से आवाजें दी। 58 साल के वसीम अकरम फेंस फलांकर फैंस तक पहुंचे, सेल्फियां बनवाई, एक फैन को $1 पर ऑटोग्राफ भी दिया। मेजबान वेस्टइंडीज ने भी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जगह बना ली। न्यूजीलैंड की टीम 13 रन से शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से तकरीबन आउट हो गई। फ्लोरिडा में बारिश, गीली आउटफील्ड की वजह से कौमी टीम की प्रैक्टिस मंसूख कर दी गई। मेगा इवेंट में कल आयरलैंड और अमेरिका का अहम मैच शेड्यूल। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तानी फैंस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मजीद बता रहे नुमाइंदा ARY न्यूज़ राजा मोहसिन एजाज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ्लोरिडा पहुंच चुकी है, ताहम आज जो प्रैक्टिस सेशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो नहीं होगा। मीडिया मैनेजर के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडोर जो हल्का एक लाइट फिजिकल ट्रेनिंग का जो सेशन है वो ज़रूर करेगी। इसके अलावा अगर फ्लोरिडा के वेदर की बात की जाए तो मुकामी मेट ऑफिस की तरफ से ये प्रेडिक्शन की गई है कि कल से बारिशों का जो सिलसिला शुरू होगा वो आइंदा पूरे हफ्ते तक जारी रहेगा। छोटे दर्जे के सैलाब की भी मुकामी सतह पर एक वार्निंग भी जारी की गई है। अगर USA और आयरलैंड वाले मैच में भी बारिश हो गई और USA को 1 पॉइंट मिल गया
तो तब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो अगला राउंड है उसमें रसाई के जो इम्कानात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को यही दुआ करनी होगी कि बारिशें ना हो, ताहम जो लोकल प्रेडिक्शन है मेट ऑफिस की उसके मुताबिक 100% बारिश की जो है वो पेशगोई की गई है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।